मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक इस्लामी भाई का सवाल ये है कि आज के डेट में हमारे पास कितना रुपया हो तो हम मालिक निसाब कहलाएंगे। यानी मालिक निसाब को अगर हम रुपए के एतबार से देखें तो कितना रुपया हमारे पास होना ज़रूरी है जिसकी वजह से हम मालिक निसाब कहलाएं और हम पर कुर्बानी वाजिब हो जाए या सदका फ़ित्र वाजिब हो जाए या हम पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाए, कितना रुपया होना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को बताएंगे कि कितना रुपया हमारे पास हो तो हम मालिक निसाब कहलाएंगे। सोना को हम ग्राम में कन्वर्ट करके देखेंगे, चांदी को हम ग्राम में कन्वर्ट करके देखेंगे और उसकी कीमत को भी बताएंगे कि आज के डेट में इसकी कीमत क्या बनती है। इससे पहले कि नाज़रीन अपने वीडियो की शुरुआत करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक सोशल वर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका अता करें। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के डेट में अगर हमारे पास 42 से 43 हज़ार रुपया होता है तो हम मालिक निसाब कहलाते हैं। यानी अगर आपके पास 42 से 43 हज़ार रुपये नगद कैश है आपके पास, या फिर आपके पास उतने रुपए के बेचने के बराबर कोई सामान है, तो आप मालिक निसाब कहलाते हैं। उसकी वजह यह है कि फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो तो वो मालिक निसाब कहलाता है। तो आज के डेट में 52.5 तोला की अगर हम कीमत लगाएं तो 42 से 43 हज़ार रुपये होता है। और अगर हम 52.5 तोला को या 7.5 तोला को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करके देखें तो उसका ग्राम क्या बनता है, तो 1 तोला चांदी हो या सोना हो उसका ग्राम होता है 11.66 मिलीग्राम। यानी 11.66 मिलीग्राम का 1 तोला होता है। और 52.5 तोला को अगर हम इससे ज़रब देश से गुना करें, 11.66 से अगर हम गुना करें तो 612 ग्राम 0.15 मिलीग्राम होता है। यानी आज के डेट में जिसके पास 612 ग्राम चांदी हो तो वो मालिक निसाब कहलाता है। और 612 ग्राम चांदी को अगर हम पैसे में देखें तो होता है 42 से 43 हज़ार रुपये, क्योंकि 1 ग्राम चांदी की कीमत है 70 रुपया और 612 ग्राम को अगर हम इससे 70 रुपया से ज़रब दे गुना करें तो होता है 42,840 रुपया। तो बलफ्ज़ दीगर आसान लफ्ज़ में यूँ कह लीजिए कि जिसके पास 43 हज़ार रुपये हो वो मालिक निसाब कहलाता है। ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाता है, सदका फ़ित्र वाजिब हो जाता है। अगर हौलान हौल गुज़र जाए तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है। और इसी चीज़ को अगर हम सोना से अगर अंदाज़ा करके देखें तो सोना 7.5 तोला सोना को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 7.5 तोला का ग्राम होता है 87 ग्राम। आज के डेट में अगर 87 ग्राम किसी के पास सोना है तो वो मालिक निसाब कहलाता है। और 1 तोला सोना की कीमत 55,000 60,000 रुपया है। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए, अगर 55,000 या 60,000 को अगर हम 87 से ज़रब दे दें, जो रकम बनता है वो मालिक निसाब कहलाता है। अब आपको ये बता दें कि एक आदमी के पास सोना हो थोड़ा सा, आधा तोला 1 तोला, या किसी के पास 2 तोला सोना हो या 1 तोला चांदी हो तो भी वो मालिक निसाब हो जाएगा। आप कहेंगे हमारे पास ना 52.5 तोला चांदी है ना हमारे पास 7.5 तोला सोना है, तो हम मालिक निसाब कैसे बनेंगे? तो उसकी वजह यह है कि खालिस आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ सोना हो, ना नगद आपके पास पैसे हो, ना चांदी, कुछ भी नहीं हो, तब ये देखा जाएगा कि आपके पास 87 ग्राम सोना है या नहीं, यानी 7.5 तोला सोना है या नहीं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी चांदी हो जाए या थोड़ा सा भी नगद हो जाए या बेचने के सामान हो जाए तो अब 7.5 तोला सोना नहीं देखा जाएगा बल्कि उसकी कीमत को देखा जाएगा। अगर उसकी कीमत 42 से 43 हज़ार यानी 612 ग्राम चांदी खरीदने के मिकदार तक पहुंच जाता है, यानी 52.5 तोला चांदी खरीदने के मिकदार तक पहुंच जाता है, तो वह मालिक निसाब कहलाता है। अब उसको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि अगर आपके पास 1 तोला चांदी है और 1 तोला सोना है, 1 तोला चांदी की कीमत मान लीजिए कि 800 रुपया है और 1 तोला सोना की कीमत है 55,000 रुपया या 60,000 रुपया, तो देखें कि 55,000 रुपये या 60,000 रुपये में आप आराम से 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं। तो आप 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम चांदी खरीद सकते हैं, उतने आपके पास पैसे हैं। तो इस एतबार से, चांदी के एतबार से आप मालिक निसाब कहलाते हैं। तो लिहाजा आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगा, सदका फ़ित्र वाजिब हो जाएगा, और इसी आलम में आपका हौलान हौल गुजर जाए तो आप पर ज़कात भी फ़र्ज़ हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि मैंने इसको अच्छे अंदाज से समझाने की कोशिश की, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो हमें कमेंट्स करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। फ़कत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।